वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मिस्टर शिव। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है और वीडियो क्लियर आ रहा है, बताइए। आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है आप लोग? मिस्टर साहिल आप बताइए, आपको ये आवाज और ये पूरा कोड है ये बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए मिस्टर साहिल। मिस्टर साहिल, जल्दी बताइए मिस्टर साहिल। यस सर। यस सर। इतनी देर में क्यों जवाब देते हैं? कोड नहीं दिख रहा। अपना वीडियो ऑन, अपना वीडियो ऑन करके बैठिए सारे बच्चे। वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो हाँ, किसको पता नहीं आ सर रहा टक है? टक टक का आवाज आ रही है। आ रही है? ओके। टक का सर दिख गया ब्लैक बोर्ड। सर अटक गए। अब बताइए, अब क्लियर आ रही है आवाज? आवाज अटक कर आ रही है। अभी भी अटक के आ रही है? सर हमको तो अब नहीं आ क्लियर? रही, हमको तो सही आ रही है सर। हाँ, तो मिस्टर जितेंद्र में कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जितेंद्र अभी बताइए, अभी क्लियर आ रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं आ रहा? सर अब आ गई। अब आ गई? ठीक है, चलिए हम तो फिर शुरू करते हैं, क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया? यस सर। होमवर्क में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है। हमने होमवर्क में आपको 4.1 का 4.1 का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर जो है कि 1 दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, फिर 3 नहीं दिया था, मैंने बोला 3 छोड़ दीजिएगा। फिर सीधे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन होमवर्क दिया था। लॉन्ग आंसर टाइप में मैंने आपको 1 दिया था। 1 में भी मैंने बोला था कि 4, 5, 6 3 नंबरों पे आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 पे नहीं करेंगे क्योंकि 8 हमने बताया नहीं था। मैंने ये बात बोली थी ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का आपको डिविजिबिलिटी चेक करने को बोला था। इसमें 2 में एक टेबल बना हुआ था, 2 पे चेक करना था, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, और यहाँ एक नंबर लिखा हुआ था। अगर ये डिविजिबल था 2 से तो उस पर टिक लगाना था, अगर नहीं था तो उस पर कट लगाना था। था ना ऐसा क्वेश्चन? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो फौरन पूछे, वरना हम आगे बढ़े। सारे क्वेश्चन हो गए हैं? सारे बच्चे बताइए। हो गया है ना सब कुछ? ये सारे सवाल कर लिए हैं आप होमवर्क कॉपी पे?
चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अब आज की डेट का काम शुरू करते हैं और आज की डेट में कुछ नंबर हम लेंगे और स्वैप करेंगे। आइए, तो हमने कुछ डिविजिबिलिटी, नितेंद्र अपने आप को म्यूट कर लो। मिस्टर नितेंद्र जरा अपने आप को म्यूट करो। ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा जब तक हम कुछ ना बोले। आवाज आपकी आती है और मेरी आवाज कम हो जाती है, तो समझ, जो बच्चे समझना चाहते हैं उनको दिक्कत होती है। आइए हम आपको अब जल्दी जल्दी और रूल बताते हैं जो और नंबर के रूल छूट गए थे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। आइए 8 का सीख, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं? ठीक है, तो हम 8 में क्या करते हैं, सबसे लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। सबसे लास्ट के 3 डिजिट को, जैसे अगर मान लीजिए आपका नंबर है 4 5, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 4 6 8 9 5 0 0 3, मान लीजिए ये नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट के 3 डिजिट, मतलब कौन कौन से यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो, 10 प्लेस का जो है वो, और 100 प्लेस का जो है वो, समझ में आ रही है? 3 प्लेस के नंबर को आपको उठाना है, तो उठा लीजिए लास्ट के 3 डिजिट को। क्या नंबर है? 003। तो 003 दरअसल कुछ और नहीं, 3 ही है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जो ये नंबर है ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी अगर वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये नंबर है 3 तो 8 से डिविजिबल है नहीं, 3 तो 8 से डिविजिबल है नहीं, 3 के टेबल में 8 आता नहीं। अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। डिविजिबल का मतलब कि वो रिमाइंडर 0 आ जाए, लेकिन 3 8 से डिविजिबल नहीं है। इस आधार के, इस तर्क के आधार पर ये पूरा का पूरा नंबर जो ये है, ये पूरा नंबर 4 जो कि नंबर है 4 6 8 9 5 0 0 3, हम कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कि अगर हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो पक्की गारंटी है कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताइए। आ गई, तो लिख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, सभी बच्चे लिख लीजिए। A number which is divisible by a number which is divisible by which is आपको पता लगाना है कि डिविजिबल है। A number is divisible by 8 कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा कब? इफ द नंबर फॉर्म if the number forms by its last 3 digit जब जब उसके सबसे लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो क्या हो? 8 से डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 2। क्या समझ में आया कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा
जब उसके लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? जल्दी बताइए। यस सर बोलिए ना जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। चलिए अब जो हम क्वेश्चन आपको छोड़े थे याद आ रहा होगा, हमने जल्दी से खोलिए पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हमने आपको इसमें 8 करवा दिया था क्योंकि हम 8 का डिविजिबिलिटी नहीं बताए थे। हमने आपको 4, 5 और 6 पे चेक करने को बोला था, 8 पे चेक करने को मना किया क्योंकि हम बताए नहीं। लेकिन अब वही क्वेश्चन में अब आप वो सारे नंबर जो है 4 पे भी चेक कर चुके हैं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं वो भी चेक कर चुके हैं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। तो आज कि होमवर्क में आप सिर्फ उसमें 8 से डिविजिबल है कि नहीं उतना चेक करें। मतलब वही जहां किए हुए हैं उसमें साइड में जो जगह होगा लाइन खींच के, हम बोले तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा इसके लिए, 8 के लिए भी थोड़ा सा जगह लाइन खींच के उस पर 8 पे भी चेक करके बताइए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे 1 में आप देखिए 5 क्वेश्चन है, पांचों नंबर को आपको चेक करके बताना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। आ रही मेरी बात बच्चों समझ में? जैसे अगर मान लीजिए मैं लूं 5वां लेता हूं, मान लीजिए 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए 5वां नंबर लिखा हुआ है 8 कितने पर 8 है, 3 7 पर 8 लिखा हुआ है, 7 पर 8 लिखा है, फिर 4 लिखा हुआ है। ये नंबर है 5वां, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां वाला पार्ट आप देख सकते हैं बुक में ये क्वेश्चन है। अब इसको अब अपने को चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे। लास्ट डिजिट कौन सा है, 884। लास्ट डिजिट से कोई नंबर बन रहा है 884। अब इस 884 को जरा चेक करके बताइए कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। चेक करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और यहां बच गया 4। अब 4 से तो जाएगा तो रिमाइंडर ही बच गया 4। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ से 0 कर दें तो 0 आ गया और रिमाइंडर आ गया 4। तो क्या समझ में आया कि रिमाइंडर इसका 4 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल तो नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ कि लास्ट 3 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो क्या समझ में आया कि इसके लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? यहां लिख रहे हैं लास्ट 3 डिजिट is not divisible by divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 नहीं है, तो उस तक आधार पे ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 8 8 8 8 8 8 4 is not divisible by 8, is not divisible by 8। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई? क्योंकि ये लास्ट के 3 डिजिट जो है 4 से 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आएगी? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है, उस तरीके से अगर मैं लूं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन का, मान लीजिए एक ऐसा नंबर इसमें है, इससे दूसरा इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 5 3 4
86720 इसके लास्ट डिजिट को पकड़ो, कितना है भाई 720। क्या ये 8 से डिविजिबल है? देखो 8 9 8 से कितना होता है 72। ये 0 यहाँ उतर गया, यहाँ 0 उतर गया, ठीक है। तो ये 90 टाइम्स जा रहा है। मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? तो ये तो डिविजिबल है, इंक्रीमेंटल 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो यह क्या हुआ, लास्ट डिजिट डिविजिबल हो गया, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। सो 153486720 इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के अब आप बस लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो उसी तरीके से अब मैंने दूसरा और पांचवा आपको बता दिया। एक नंबर ऐसा लिया जिसमें 8 से डिविजिबल हो रहा था और एक नंबर ऐसा लिया कि जिसमें 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा था। तो अब आप ये पांच दोबारा समझा दो। आपका ये होमवर्क है कि आपको ये पांचों क्वेश्चन जो है चेक करना है। मिस्टर साहिल, ये है कि लास्ट के 3 डिजिट को आपको देखना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अरे दोबारा ही बता रहे हैं, सुनो तो। लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ो, किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पहले क्वेश्चन का पांचों पार्ट करना है। अब बात समझ में आई सबको? क्लियर? अरे बोलो ना, अभी क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क में पहला पार्ट। क्या हो गया भाई? पेज 25 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों पार्ट, ठीक है। इसके अंदर 5 पार्ट है, ये पांचों पार्ट आपको करने हैं। ये आपका होमवर्क देखिए हम वहां लिखते जाएंगे ताकि लास्ट में हम फिर एक बार पूरा बता दें क्या क्या होमवर्क है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए हम आपको अब डिविजिबिलिटी रूल 9 का बताने जा रहे हैं। और जो बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं ठीक है पूछ लें, लेकिन पहली बार में ही बच्चों कोशिश करो समझने की, ठीक है ना। दिमाग को एकदम दिमाग का एकदम खड़ा रखो। अब देखो 9 बताने जा रहे हैं, अभी यही पहली बार में समझो। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, बिल्कुल जैसा 3 में होता था 9 में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। क्या करना है, आपको सारे डिजिट को ऐड कर देना है, फिर देखना है कि जो ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे अगर हम देखिए मान लीजिए एक नंबर ले, ध्यान दीजिएगा 2844। अब ये नंबर हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो तुरंत क्या करें, इसके सारे डिजिट को ऐड कर दें। 2 + 8 + 4 + 4, मैंने सारे डिजिट को देखिए ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आया आंसर देखिए 8 2 10 और 14 और 18। अब बताइए क्या 18 9 से डिविजिबल है? 18 क्या 9 से डिविजिबल है? रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है। 18 तो 9 के टेबल ही में आता है, 9 2 जा 18, ठीक है। 18 जो है 9 का मल्टीपल ही है, ऑब्वियसली 9 उसका फैक्टर होगा, है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पूरे डिजिट को ऐड करना है, जो ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है, जोड़ आ रहा है, सम बोलते हैं जोड़ को, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको सम बोलते हैं। तो ये जो सम है ये सम 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है?
अगर 9 से डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 आता है अगर 9 से डिवाइड करने पर, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात क्लियर? जल्दी बताइए। बोलिए बच्चों। Yes, sir. A number is divisible by 9. Write down. A number is divisible by 9. मतलब क्या समझते चलिए, कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा कब? if the sum of its digit, if the sum of its digit, अगर उसके डिजिट के सम, उसके डिजिट का जो जोड़ है वो डिविजिबल होगा 9 से। इस डिजिट इज डिविजिबल बाय, अगर उसका सम जो है 9 से डिविजिबल होगा, सारे डिजिट का जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आपको फौरन से पेज नंबर 25 खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, लॉन्ग आंसर टाइप का। लॉन्ग आंसर टाइप पेज 25 सभी लोग ओपन करके रख लें, और उसमें देखिए हमने जो टेबल बनवाया था, याद होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, उसमें टेबल था ना ऐसे, उसमें देखिए आप लोगों को 2 तो आप कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, 7 तक कर लिए थे, पिछली क्लास में हमने होमवर्क दिया था। 8 आज हम बताएं, इसलिए आज 8 से चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, 8 पे चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखना होते हैं, और फिर उसमें आप 9 पर भी चेक करेंगे। मेरी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? आप 9 पर भी चेक करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एक नंबर ले लें, इसमें पहले ही ले लें, लिखा हुआ पहला नंबर 6340, हम आपको करके बताते हैं। तो 9 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, 6340 को क्या करेंगे, इसके डिजिट को ऐड कर लीजिए, फिर से 6 + 3 + 4 + 0, तो ये आ गया 30। क्या 39 से डिविजिबल है? 39 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 पक्का नहीं आएगा, 4 आएगा, 9 × 9 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो उसी तरीके से, तो उस हिसाब से क्या होगा, 6340 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय। उस तरीके से आप देखेंगे कि कहाँ 9 से डिविजिबल है, पहला ही हम लिया, आपके पास से वो नहीं था, हो सकता है कोई नंबर इसमें 9 से डिविजिबल भी हो, तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। और अगर 9 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे टिक लगाइएगा, जैसे यहाँ पे तो कट लगाइएगा कि 9 से डिविजिबल नहीं है। और उस तरीके से अगर कोई नंबर हो 9 से डिविजिबल, जिसका सम जो है 9 का मल्टीपल आ रहा हो, सारे डिजिट का जो सम है, अगर किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 9 का मल्टीपल आ रहा हो, या यूं कहें कि 9 उसका फैक्टर हो, या यूं कहें कि 9 उसको डिवाइड करता हो कंप्लीटली, या यूं कहें कि उस नंबर 9 से वो नंबर डिविजिबल हो, तो हम सारी बातों में कहेंगे कि वो 9 उस नंबर का फैक्टर होगा, 9 उस नंबर को डिवाइड करेगा, या यूं कहेंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सब बातें, मेरी बात सारी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? क्लियर बताइए, जल्दी बताइए एवरीवन। Yes, sir. ओके, आइए अब हम आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहे हैं 10 का। 10 का सबसे सरल है। 10 से आसान तो कुछ है ही नहीं। कैसे पता लगेगा कि 10 से वो नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं? बस उसके लास्ट यूनिट पे अगर 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर देखिए
460 को लिखा है, यहाँ लास्ट में 0 है ना, तो समझ जाइए कि ये नंबर 4 से 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 से अगर 460 को डिवाइड करेंगे तो पक्का रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 4 बार में 40, 6 बचा, 0 उतरा, 60 हो गया, 4 से पक्की बात, क्योंकि आप जानते हैं कि 460 कुछ और नहीं 46 इंटू 10 होगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर 0 है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो आप समझ जाइए कि वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं। आगे बात समझ में, वेरी सिंपल। अगर हम बोले 4632, ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं? 10 इसका फैक्टर है कि नहीं? 10 इज अ फैक्टर ऑफ 4632, तो आप कहेंगे नो, 10 इसका फैक्टर नहीं है। 10 का, लेकिन यही अगर हम यहाँ पर 0 कर दें या 2 बार 0 कर दें तो 10 इसका फैक्टर है कि नहीं? तो आंसर इज यस, 10 इसका फैक्टर है। मतलब ये 10 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? बोलिए। वेरी सिंपल, बस लास्ट डिजिट पे अगर 0 हुआ, यूनिट प्लेस पे अगर 0 हुआ तो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज 10 से डिविजिबल नहीं है। तो लिख लीजिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय a number is divisible by 10 if its last digit is 0. If its last digit is 0, या ओ नहीं लिखा है, 0 लिखा। ठीक है, कोई बच्चे जो है जो समझ रहे हैं वो तो 0 समझ रहे हैं, जो कुछ समझ नहीं रहेंगे वो बस उतारने की कोशिश करेंगे तो वो इसको ओ बना देंगे, हमें पता है। क्योंकि बहुत बच्चे ध्यान ही नहीं देते, ध्यान देखो तब ना समझोगे। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनको बातें समझ में आ रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर आप वही खोल लीजिए पेज 25, लॉन्ग आंसर टाइप, वही टेबल। अब उस टेबल में अब आप देखिए 2 पे चेक कर लिए, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और अब 10 पर भी करेंगे। जैसे अगर पहला नंबर देखिए लिखा हुआ है 6340, अब देखते ही बता दिए 6340 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो यहाँ पे टिक लगेगा। 10 का तो देखते ही पता लग जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है 6225, 10 से डिविजिबल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस पे, 0 तो नहीं है, तो 10 से कट लग गया, ये 10 पर है। बाकी ये सब का जैसे जिसका जिसका जैसा रूल है उस हिसाब से आप चेक करते चले जाएंगे। 2 के लिए अलग तरह का रूल है, 3 पे अलग तरह का रूल है, हमने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। अगर कोई भूल रहा है तो जाके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में दोबारा से देख ले। मैं बार बार कह रहा हूँ, जानते हैं आप लोगों को वीडियो को दोबारा से देख लेना चाहिए फास्ट फॉरवर्ड, उससे क्या होगा, दिमाग में याद दहानी हो जाती है, याद आ जाता है फिर से बात। ठीक है, रात में या फिर जब भी फास्ट फॉरवर्ड में अगर आप देखेंगे 1.5 इंटू का अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट पूरा वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि आपको दोबारा देखने के लिए पूरा समझने की जरूरत थोड़ी है, आप समझ तो लिए ही है एक बार, दोबारा बस याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए देखना होता है, और उसको देखेंगे तो आप एकदम कंठस्थ होता जाएगा आपका। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ जी सर, हम अभी ज्वाइन हुए हैं और हमको 9 और 10 समझ में नहीं आया, आप समझा देंगे? नहीं, आप इसको देखिएगा उसमें रिकॉर्डेड वीडियो में देखिएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कल पूछिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम जहां चल रहे हैं उसके आगे से आप देख समझने की कोशिश कीजिए, 11 से समझने की कोशिश कीजिए, 9 और 10 का आप जो है रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में जरूर पूछिएगा। ठीक है, यस सर। देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर बताया हुआ है। आइए अब हम आपको किसका बताने जा रहे हैं, 11 का। हाँ, जो बच्चे कौन था
क्या नाम था उसका जो अभी जिसने अभी ज्वाइन हुआ है? पूर्वी हुई है। यस सर। पूर्वी आप 11 से जरा चेक देखिए, बड़े ध्यान से देखिए 11 से, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इलेवन को बड़े ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। इलेवन में ना आप पहले इवन प्लेस और ऑड प्लेस करें, ध्यान से समझिए। जैसे हम लिखते हैं 1 2 1, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर है मान लीजिए, ठीक है? तो ये 1 जो है सब फर्स्ट प्लेस है। फर्स्ट मतलब 1, और 1 क्या है भाई? ऑड है। 1 क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर ऑड नंबर पता है आपको? यस सर। क्या होता है इवन नंबर? या इवन ऑड अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपसे बता दूं, अगर जो समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी कष्ट की बात नहीं है, हम दूसरा तरीका ही बताएंगे। इवन नंबर होता है जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 22 हो गया, 34 हो गया, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन। वही जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, ये सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। अगर किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई तो घबराए नहीं, इवन ऑड हम आपको पढ़ाएंगे, आपके आगे है, आपके आगे चैप्टर में है इवन ऑड को समझना, और बारीकी से इसको समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये तो हम खाली छोटे ही बता दें, इसमें बहुत कुछ है जो आपको और जानना है। तो लेकिन है, आप इतना समझ लीजिए कि इसको क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा कि एक मान लीजिए ऑड प्लेस का एक नंबर ले लीजिए, तो अब उसके जस्ट बाद जो नंबर है राइट शुरू कीजिएगा, जो दूसरे वाला नंबर उसको छोड़ दीजिए, एक एक छोड़ देना है, फिर इसको देख पकड़िए। ये कौन सा प्लेस है? थर्ड प्लेस है। थर्ड प्लेस है ना, 1 2 3, और थर्ड मतलब तीसरा, और तीसरा भी क्या है? ऑड है। तो मतलब आप राइट से शुरू कीजिए और एक एक डिजिट छोड़ के आगे बढ़ते जाइए जहां तक बढ़ सकते हैं, और सारे नंबरों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे कौन था? 1 था, फिर इसके बाद क्या आया? 1, इसको जोड़ लीजिए, कितना आया? 2, जोड़ के रख लीजिए एक जगह, ठीक है? उसके बाद जो छूट गया वहां से शुरू कीजिए। यहाँ पे 2 था, इधर से हम और इधर आते हैं, अगर यहाँ कोई नंबर होता तो, नहीं है तो मात्र 2 ही है, तो इसका मतलब ये हो गया 2। अब यहाँ पे जो नंबर आया है और यहाँ पे जो नंबर आया है इसका डिफरेंस निकालिए। जैसे यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 2 आया, 2 - 2 0। अगर 0 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, 0 आए और ए नंबर which is divisible by 11, ऐसा नंबर आए या तो जो है 0 आए, या तो ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, तो आप कहेंगे कि वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। हम आपको और एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, एक नंबर हम और आता आपको लेके समझाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एक नंबर और आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं 6 4 5 7 2 3 और 7, ठीक है? ये नंबर है मान लीजिए। अब हमको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने राइट से कहा ना, ये नंबर पकड़िए और एक नंबर छोड़ते जाइए, 3 को छोड़िए, 2 पे पहुंचिए, फिर
2 से फिर 7 को छोड़िए 5 पे पहुंच जाइए, फिर 5 से 4 को छोड़िए 6 पे पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? और इसको आपस में जोड़ लीजिए। क्या था भाई? 7 था प्लस ये वाला नंबर कौन सा है 2 प्लस ये वाला नंबर कौन सा है 5 प्लस ये वाला नंबर कौन सा है 6। अब आपस में जोड़ लीजिए। 7 + 2 हो गया 9, 9 + 5 हो गया 14, और 14 और 6 कितना हो गया भाई? 20। सभी बच्चों को समझ में आया यहां तक? बताइए जल्दी से, जहां तक क्लियर? यस सर। उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर जो नंबर यहां से छूटा है फिर वहां से ये गेम खेलना शुरू कीजिए। ये 3 है, इस 3 पे ये 2 तो हो चुका है, 2 को छोड़िए 7, फिर ये 5 जा चुका है तो 5 को छोड़िए 4, फिर उसके बाद फिर यहाँ अगर कोई नंबर होता तो यहाँ आते, फिर ऐसे ही चलते जाते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे खत्म है। तो ये 4 कौन सा नंबर आए? एक तो देखिए यहाँ पे एक 3 आया, दूसरा नंबर +7 आया, तीसरा नंबर +4 आया। अब इसको जरा ऐड कीजिए, 7 3 10, 10 और 4 14। आई बात समझ में? अब इसमें जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए। यहाँ 20 बड़ा है ना, तो 20 - 14 कर दीजिए, 20 - 14 कर दीजिए, और कितना आंसर आएगा? 20 - 14 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा। अब देखिए 6 क्या 11 से डिविजिबल है? क्या 6 11 के टेबल में आता है? या अगर हम 6 को 11 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे हमेशा 6 आएगा। तो ये 6 जो है, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो हम क्या कहेंगे? तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 6 4 5 7 2 3 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। और अगर ये मान लीजिए ऐसा होता कि 0 आता या ऐसा नंबर आता जो 11 से डिविजिबल है, तो हम कहते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। और ये डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है घटाने के बाद जो आ रहा है, ये अगर 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। बच्चों मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बताइए जल्दी से। आ गई। हाँ वो आई ना? अब हम एक और नंबर आपको चेक करके बताते हैं। एक नंबर और देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा इंक भर लें, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? हाँ देखिए, एक नंबर हम आपको लेते हैं, दूसरा नंबर हम ले लें। मान लीजिए हम नंबर ले रहे हैं 70169 और 803, ठीक है ना? अब देखिए, अब यही फिर करें, 3 लिए, 8 लिए, 6 लिए, 0 लिए, इसके आगे तो जाएंगे नहीं, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो क्या क्या नंबर आया? 3 आया, +8 आया, +6 आया, +0 आया। जरा ऐड कीजिए, कितना आएगा? 3 8 हो गया 11,
11 और 6 कितना हो गया? 11 6 17 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद कौन सा नंबर पकड़ेंगे? ये 0, इधर का 9, ये 1 और 1 के बाद ये 7। तो क्या क्या आया? 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7। तो राइट लीजिए कितना आएगा? 9 और 1 10, 10 और 7 17। अब इन दोनों को जरा घटाइए। 17 माइनस 17 कितना हुआ भाई? 0। डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा है, और हमने बताया था अगर 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या हुआ? 11 से डिविजिबल होगा। तो क्या कहेंगे? सो दिस होल नंबर 7016980 इज डिविजिबल बाय 11। मेरी बात बच्चों समझ में आई? बोलिए सर। बोलिए। बोलिए, नहीं समझ में आई क्या बात? यस सर। आ गई। तो सभी को समझ में आया 11 से कैसे करना है, और इसीलिए आप बिल्कुल वैसे ही आप अपना एक्सरसाइज 4.1 खोलिए। सभी बच्चे ओपन करें एक्सरसाइज 4.1। उसमें देखिए ओरल में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट देखिए सभी बच्चे। लिखा हुआ है टू टेस्ट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 वी फाइंड द क्या होगा आंसर बताइए। लिखा हुआ है टू टेस्ट इफ ए नंबर इज divisible by 11 divisible by 11 we find the ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। we find the between the sum of the digit in odd places and the digit in fill in the blanks places। ठीक है, जैसे अगर देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं 1221 चेक करना है कि 11 से है कि नहीं, तो अपन किसको ऐड करेंगे? इसको और इसको। किसका क्या है तो नहीं, तो क्या करेंगे? 1 + 2 करेंगे, कितना आएगा? 3। तो ये देखिए फर्स्ट प्लेस है, ये 1 फर्स्ट प्लेस था, तो ये ऑड प्लेस है कि नहीं? 1 इज ऑड नंबर, ऑड प्लेस। ये सेकंड प्लेस है, इसको छोड़ दिए, थर्ड प्लेस पे गए। 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये ऑड प्लेस है कि नहीं? उस तरीके से हम क्या करेंगे? फिर इसको ऐड करेंगे, तो ये हुआ 2 + 1 3 आएगा। तो ये कौन सा प्लेस हुआ? इवन प्लेस हुआ कि नहीं? 1 2 इवन प्लेस, और ये भी कौन सा प्लेस है? इवन प्लेस है। हम आप ध्यान दीजिएगा, हम ऑड प्लेस और ऑड प्लेस वाले को ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑड प्लेस पे जितने डिजिट है उसको ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, उसका जोड़ निकाल रहे हैं, और इवन प्लेस वाले डिजिट का जोड़ निकाल रहे हैं। देखिए ये क्या है?
ये ऑड प्लेस वाले का जो ये 1 और 2 ये सारे ऑड प्लेस वाले डिजिट का जोड़ है, और नीचे इवन प्लेस वाले का इवन प्लेस वाले डिजिट का जोड़ है। फिर हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस मतलब इन दोनों को फिर घटा रहे हैं। तो क्या हुआ, इफ वी फाइंड द, हम डिफरेंस क्या निकालना है, बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट के सम के, सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस, जो ऑड प्लेस पे डिजिट है और जो डिजिट है किस प्लेस पे, किस प्लेस पे डिजिट है, इवन प्लेस। इन दोनों के सम का क्या निकाल रहे हैं हम, इन दोनों के सम का क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आया? इन दोनों के सम का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। कौन सा सम, सम जो ऑड प्लेस पे है उसका और जो इवन प्लेस पे है उसका। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। रिटन में क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रिटन में क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे इसी क्वेश्चन में रिटन पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें 3 पार्ट, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट होता है। दो है और दोनों में चेक करके बताना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। और जानते हैं यही दोनों क्वेश्चन ही मैंने आपको समझाया है, आपको बताया है। हमने पहला नंबर जो लिया था याद होगा आपको, 6 4 5 7 2 3 7, यही नंबर है पहला क्वेश्चन। आप एक बार जब इसको रिवाइंड करके देखिएगा फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है, 1 into 5 में देखिएगा, जरूर फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया कीजिए। फास्ट फॉरवर्ड में देखने से क्या होता है कि जल्दी देख भी लेते हैं और रिवाइज भी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका पहले ही क्वेश्चन आपको समझा रहे होंगे, हम पहले ही क्वेश्चन समझाए थे, इसी थर्ड का पहले ही क्वेश्चन समझाए थे 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये आपको होमवर्क करना है, तीसरा का पहला और तीसरे का दूसरा होमवर्क कॉपी में। हम होमवर्क पूरा बताएंगे कितना हम दिए, सब वहां लिखते जाते हैं धीरे धीरे करके, ठीक। तो 11 में डिविजिबिलिटी रूल में किसी को कोई कष्ट, पता लगा लोगे 11 का सभी बच्चे? यस पता लगा लोगे कि 11 का बिल्कुल पता लगा लीजिएगा। 11 का आप बिल्कुल देख के पता लगा लीजिएगा 11 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। आइए 12 का चेक करते हैं। 12 का देखिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम छुड़वा दिए थे। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो आप चेक कर लिए थे। यहाँ पे नंबर दिख रहा था, यहाँ तक कट और टिक लगाना था, ये टेबल बना हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में। आज हमने आपको 8 का भी बता दिया, 9 का भी बता दिया, 10 का बता दिया, 11 का बता दिया, और सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ 11 तक दिया हुआ है। आप बुक में देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बस करना क्या है कि वही जैसे हम बताएं उसे चेक करना है। अगर डिविजिबल है तो टिक मार दीजिएगा और अगर डिविजिबल नहीं है तो कट मार दीजिएगा। सर हमको एक भी समझ में नहीं आया सम। कौन सा समझ, 11 का नहीं समझ में आया? नो सर, ये जो 3 का जो आपने समझाया था ना नीचे, हाँ ये तो पिछली क्लास में समझाया था। 11 का, सॉरी 11 का। हाँ हाँ, उसके नीचे वाला है ना, 5th वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? 11 से नहीं समझ आया कि 11 से कैसे चेक करते हैं? सर ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना 11 का, हाँ इसके नीचे वाला लॉन्ग आंसर टाइप का 4 8 5 6 का 5th वाला। 4 6 8 ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन।
नो सर, नीचे नीचे फिफ्थ का। जो टेबल बना हुआ है। सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 8888884। अच्छा, तो इस पे तो देखिए, लीजिए हम बता देते हैं अभी आपको। 8888884, ठीक है। इस पे आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 से चेक करना है, 8 से चेक करना है, 5 से चेक करना है और 6 से चेक करना है। अब आपको सारी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए रूल। 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं पूर्वी, बताइए। 4 से चेक करने के लिए कैसे क्या देखते हैं? मिस पूर्वी जल्दी बताइए। हम किसी नंबर को कैसे चेक करते हैं? आते हैं, अगर वो उसके पीछे पीछे आ जाता है तो उसका 4 से डिविजन होता है। पीछे नहीं, ये नहीं बताया हमने। कौन बताएगा? सर लास्ट के अगर 2 डिजिट। बिल्कुल सही पूर्वी, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो आइए 4 पे पहले चेक करते हैं। इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 84 है। बस अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए 4 से जरा चेक करके देख लीजिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है और इसके आधार पर ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? तो पूर्वी यस सर। अब आ जाओ इस पे 8 पर। 8 तो आप थे नहीं, 8 पे कैसे करते हैं कौन बताएगा? 8 को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या करते हैं? सर लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं पूर्वी। तो लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 8 4। अब चेक करो कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 1 जा 8 कट, ये 8 उतरा, 8 1 जा 8 ये हो गया और यहाँ पे उतरा 4 और 8 0 जा 0 और रिमाइंडर बच गया 4। यहाँ रिमाइंडर बच गया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। इसका मतलब ये लास्ट का 3 डिजिट जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में पूर्वी? यस सर। अब आ जाओ 5 पे। 5 का कौन बताएगा? सर 5 के लिए मैं क्या चेक कर रहे हैं? हाँ बोलिए सर बोलिए। 5 या 0 आता है, वो वही होता है डिवाइड। एकदम सही। यूनिट प्लेस पे जो सबसे आखिरी में है, या तो यह 0 हो या तो यह 5 हो। इन दोनों नंबर के अलावा और कोई नंबर भी यूनिट प्लेस पे आ गया तो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर तो 4 है तो 5 से नहीं होगा। 0 और 5 ही होना चाहिए तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 के टेबल में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। ठीक है। 6 पे चेक करने के लिए क्या करते हैं ये कौन बताएगा? सर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए। 6 पे चेक करने के लिए कि 6 पे चेक करने के लिए 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है, अगर सिर्फ 2 से है 3 से नहीं है तब भी नहीं कहेंगे कि 6 से डिविजिबल है, या सिर्फ 3 से है 2 से नहीं है तब भी नहीं कहेंगे, दोनों से ही होना चाहिए। तो अब देखिए, अब इसको मतलब इस पे हमको इसको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं और चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर दोनों से ही डिविजिबल हो गया तो ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना पूर्वी? अब देखिए 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए, सॉरी या तो 2 होना चाहिए या तो 4 या तो 6 या तो 8। अगर इनके यही नंबर होने चाहिए यूनिट प्लेस पे। यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ देते हैं। जोड़िए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3 बार 8 हो गया, 4 बार 8, 5 6 7 बार तो 8 है,
4 7 बार 8 हो गया और +4। अब इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने का भी आसान तरीका आपको बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आएगा ना, 7 8 जा कर दीजिए सीधे। 7 8 56 हो गया और 4 उसमें और जोड़ दीजिए। 56 और 4 60 आया। क्या 63 के टेबल में आता है? क्या 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। ये 0 आ गया, यहां से रिमाइंडर 0 आएगा। और इस तर्क के आधार पर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अभी आई बात समझ में? पूर्वी ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बोलिए मिस पूर्वी, अभी क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब। ट्वेल्व पे कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। ये बिल्कुल 6 वाला खेल है। जो 6 में हम पढ़ते थे ना, वही 12 में। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है तो हम कहें कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। 3 पे चेक करने के लिए क्या करना होगा? सारे डिजिट को जोड़ के देखना होगा। 4 पे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। अगर 3 और 4 दोनों से ही वो नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज 12 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर हम देखें, ये देखिए, जैसे एक नंबर हम लेते हैं 4248, मान लीजिए ये नंबर पे हमको चेक करना है, ठीक है? तो अब इसको चेक करो, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करेंगे? सारे डिजिट को जोड़ देंगे। 4 + 2 + 4 + 8, और देखो क्या आता है। 4 2 6, 6 4 10, और 10 और 8 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3। 18 तो 3 से डिविजिबल है। तो उस हिसाब से ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सो 4 2 4 8 इज डिविजिबल बाय 3। 3 से तो डिविजिबल हो गया, इस पर टिक लगा दिया। 3 से तो ओके। आइए 4 पे चेक करते हैं, क्या 4 पे ओके है? तो 4 के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे? 4 2 4 8 का लास्ट का 2 डिजिट पकड़ेंगे। लास्ट का 2 डिजिट 4 8 है। अब इसको जरा चेक कर लीजिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, या गया 2, और 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि 4 से भी डिविजिबल है ना? सर पूरा जा रहा है, सर पूरा जा रहा है। तो 4 से भी डिविजिबल है, और तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। तो ये नंबर पूरा 12 से डिविजिबल होगा। सो 3 से भी है। हाँ, 3 से भी है, सर 2 से भी है। तो 2 से नहीं चेक करना ना। अभी हम 12 का सिखा रहे हैं। 2 से है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 से भी है। लेकिन 12 का चेक करने के लिए 12 का चेक करने के लिए आपको खाली 2 बातें चेक करनी होगी कि अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया, 4 से भी डिविजिबल हो गया ना, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर 3 और 4 में से एक से भी नहीं हुआ, मान लो 4 से डिविजिबल हो जाए पर 3 से ना हो, तब हम कहेंगे कि वो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। और मान लो 3 से हो गया और 4 से नहीं हुआ, तब भी कहेंगे कि ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। दोनों से ही होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? 12 का चले जाएगा 48 में तो। क्या सर 12 का चले जाएगा 48 में। हाँ, वो तो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में आएगी नहीं, 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? सर आ क्या गई। करते हैं? 3 पे देखते हैं और 4 पे देखते हैं। बिल्कुल ये 6 जैसा है। 6 में से 3 पे देखते हैं और 2 पर देखते हैं। 12 में 3 पर देखते हैं और 4 पर देखते हैं। चलिए लिख लीजिए 12 का भी फटाफट। A number is divisible by 12. Write down.
a number is divisible by 12, कोई नंबर 12 से डिविजिबल होगा कब? if the given number is जो नंबर है वो डिविजिबल बाय हो, मतलब दोनों डिविजिबल बाय किससे किससे डिविजिबल हो? 3 से हो एंड 4 बोथ, मतलब दोनों से ही डिविजिबल हो। बोथ मतलब दोनों, अगर दोनों से ही डिविजिबल हो गया तो हम कहेंगे कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? सभी बच्चों को समझ में आया बात? यस सर। यस सर। यस सर। चल, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं। Some general properties of divisibility. डिविजिबिलिटी की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आपको हम बता रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, सर साफ दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक बोर्ड। इसको कोई जरूरत नहीं है, यहां से नजर ना आए तो बताना। अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज मतलब डिविजिबिलिटी, कुछ खासियत, कुछ उसकी विशेषताएं, कुछ खूबियां, कुछ उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, दे दे जानकारी। पहली जानकारी देखिए, पहली जानकारी ये है, लिखिए इफ ए नंबर, पहले लिख लीजिए फिर हम आपको समझा देते हैं। इफ ए नंबर is divisible by if a number is divisible by another number, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each factor of the number। लिख लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। लिख के बताइएगा कि सर लिख लिए, लिख के हमें बताइएगा कि हम लिख लिए, फिर हम आपको समझाएं। लिख लिया सभी बच्चे? उतार लिया। आप तो बताओ ना फिर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। क्या मतलब समझ में आया? जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं। देखिए 936 इज डिविजिबल बाय 24, ये हम आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो चेक भी कर सकते। ये 936 का 24 से डिविजिबल है, ये हम आपको बता रहे हैं। आप मान लीजिए, नहीं तो आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर 0 आएगा।
936 को अगर आप 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या समझ में आया कि 936 24 से डिविजिबल है, एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला नंबर इसके इस वाले दूसरे वाले नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब 24 का फैक्टर क्या है? फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है बताइए? 1 उसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है कि नहीं? ये सब आपको पढ़ा चुके हैं फैक्टर लिखना, सभी बच्चों को दिख रहा है? तो 24 का फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 8 12 और 24। तो क्या समझ में आया कि 936 इन सारे नंबर से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 24 से तो है। तो अगर कोई पूछे कि इज 4 ए फैक्टर ऑफ 936 तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? क्या 4 936 का फैक्टर है? बताइए बच्चों। सर क्या? क्या 4 936 का फैक्टर है? यस सर। यस, 936 इन सारे नंबरों से डिविजिबल है, इन सारे नंबरों से, मतलब ये सारे के सारे नंबर 936 के फैक्टर हैं। ये सारे नंबर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी और 24 भी। कैसे कहें? ये जानकारी के हिसाब से जो हम ऊपर लिखे हैं। क्या जानकारी है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो इस वाले नंबर के सारे फैक्टर भी इस नंबर को डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो। आप करके देख लीजिएगा, अगर 936 को 4 से करिएगा ना डिवाइड तो आप देखिए कि रिमाइंडर 0 आएगा। और जानते हैं डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 936 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए ना, लास्ट के 2 डिजिट को देखिए 36 है, 936 क्यों कर रहे हैं? 36 कीजिए, 36 को 4 से डिविजिबल होता है, 4 9 या 36, तो उस तर्क के आधार पर ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन हमें इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं, हम तो खाली इस बात बता दिए कि अगर 24 से ये नंबर डिविजिबल है तो पक्की गारंटी है कि 4 से भी होगी, पक्की गारंटी है कि 6 से भी होगी, पक्की गारंटी है। देखिए 936 का 6 से डिविजिबल है तो क्या करते हैं? 2 पे चेक करते हैं और 3 पे चेक करते हैं। 2 से तो ओके है, लास्ट में 6 है। 3 पे देखिए 9 3 कितना हो गया? 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, और 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से भी है, साथ में 6 से भी है, और 6 देखिए 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके सारे फैक्टर से ये नंबर डिविजिबल होगा। बच्चों समझ में आई कि नहीं मेरी बात? यस सर। चलिए अब हम आपको इसी के हिसाब से, अरे उतारा नहीं अभी तक? अच्छा इसको, ये नीचे वाला कह रहे हो? अच्छा उतार लो फटाक से, जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी करो। सर साथ में दिख रहा है। थोड़ी देर रुको, साफ दिखेगा। क्या सभी बच्चों को साफ नहीं दिख रहा है कि सिर्फ तुम्हें साफ नहीं दिख रहा है? सर हमको तो दिख रहा है साहब। हमको दिख रहा है। तो आप थोड़ा रुकिए, अभी आपको भी साफ दिखने लग जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा नेटवर्क ना आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी जो बच्चे लिख लिए हैं वो अपने एक्सरसाइज 4.1 खोल के तैयार रहे, क्वेश्चन बताने जा रहे हैं।
एक्सरसाइज 4.1 ओपन कीजिए। ओरल में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। सर ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय, ये लिखा हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं आप? पहला का दूसरा पार्ट देखिए ना ओरल में 4.1 में। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय, ये लिखा हुआ है। ये यही तो लिखा है। आप कौन सा किताब खोले हुए? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 must be divisible by डैश लिखा हुआ है, उसमें आपको भरना है, एंड फिर डैश लिखा है, दोनों फिल द ब्लैंक्स भरना है। हमने क्या बताया कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है ना बच्चों? है ना बच्चों? तो अगर जो नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं? तो ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। आगे बात समझ में सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी हम आपको होमवर्क देंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं कि यहाँ 2 and 3 कैसे आएगा, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का तीसरा पार्ट, फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट लिखा हुआ है, ऑल नंबर दैट हैव 0 इन यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय all numbers that have 0 in unit place, that have 0 in the unit place must be divisible by अब कुछ दिया हुआ है, ठीक है? देखिए 1 2 एंड 3, आपको 3 में फिल द ब्लैंक्स करना है। मेरी बात ध्यान से बताइए, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो नंबर किस नंबर से पक्का डिविजिबल होता है? बोलिए क्या? डिविजिबिलिटी जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा, सबसे लास्ट में राइट में 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे वो नंबर किस नंबर से पक्का डिविजिबल है? सर 2 से 10 से पक्की गारंटी है कि नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है ना? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा हो तो उस पक्की गारंटी है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, जब वो नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 10 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। मैंने ये बताया ना कि जो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल है। और 10 का फैक्टर जरा लिखिए, 10 का फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। यही तो इसके फैक्टर है। 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी। तो क्या नंबर समझ में आया? 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता ही है, इसे छोड़ दिए। 10 से तो हमें पता 3 नंबर लिखने हैं, तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। और यही इसीलिए आप लोग जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे थे 5 और कुछ लोग बोल रहे थे 2 और कुछ लोग बोल रहे थे 10, हम तीनों ही लिखे। अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर पक्का है कि 2 से भी डिविजिबल होगा, पक्का है कि वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और पक्का है कि वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा।
ठीक, सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको होमवर्क देंगे, घबराइए नहीं। ये हम आपको होमवर्क करने को देंगे और आप खुद से इसको करेंगे। अभी समझ लीजिए, सिर्फ अभी सिर्फ समझने पे जोर लगाइए, उतार लिखने पे नहीं, समझने पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़िए। All even numbers are divisible by क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बोल रहे हैं बच्चे। सर ये नंबर है जो डिजाइबल बाय 18 इफ इट इट्स डिजाइबल बाय एकदम सही है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। क्या समझ आया कि कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा कब? इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ। कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 3 और 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो पक्का है कि वो 8 से डिविजिबल होगा। क्या लगता है? देखिए, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो पक्का है कि उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और 18 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 6 9 और 18। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको भी थोड़ी देर एक दूसरी प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद समझाएंगे। अभी इसको स्किप कीजिए, ये क्वेश्चन दूसरी प्रॉपर्टी वाला है, पहली प्रॉपर्टी का नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, इसको हम अभी आपको थोड़ी देर बाद कुछ ही देर बाद समझा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का से करवा नहीं रहे, नहीं करवा रहे, अभी नहीं करवा रहे, थोड़ी देर बाद करवाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको आपको दूसरी प्रॉपर्टी, अभी तो एक ही प्रॉपर्टी बताया ना हम आपको, अभी तो और प्रॉपर्टी बताना बाकी है। तो ये पहले प्रॉपर्टी से इतने क्वेश्चन हम आपको करा दिए, इतने क्वेश्चन पहले प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। अब आइए हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी लिखवाते हैं। पहली प्रॉपर्टी सभी लोग को समझ में आई ना? अब दूसरी प्रॉपर्टी सभी बच्चे मेरे साथ लिखिए, साथ साथ लिखिए, ठीक है? सभी बच्चे साथ साथ लिखिए, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। लिखिए, इफ ए नंबर इज divisible by each of the two or more the number is divisible by each of two or more co-primes number, then it is divisible by the product. Then it is divisible by their product. सभी बच्चे लिख लें तो मुझे बताएंगे।
लिख लिया बच्चों? नो सर। यस सर, लिख लिया। क्या लिखा हुआ है आइए समझते हैं। लिखो सर। लिखा हुआ है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू और मोर को प्राइम नंबर्स, मतलब कोई नंबर किसी दो से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 5724, ठीक है, 5724 एक नंबर है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है बच्चों बताइए, ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल। यस सर। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल? 3 से है? चेक करके बताइए 3 से है कि नहीं। नो सर। बच्चों फिर से चेक करो, अच्छे से चेक करो। बताइए बच्चों, बच्चों इनको है? यस सर। अरे 18 आ रहा है, 18 तो 3 के टेबल में आता है, 18 तो 3 से डिविजिबल है, तो इस हिसाब से तो ये है। कौन बोल रहा है नहीं है? तो हम क्या कहें कि कोई नंबर अगर दो नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं 2 into 3, तो जो नंबर आएगा 6, तो ये वाला नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब ये क्या है, हमने कहा था कि अगर कोई भी नंबर दो नंबरों से डिविजिबल है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो वाला नंबर उस प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। मतलब 5724 6 से भी डिविजिबल है। आप चाहें तो चेक करके देख लें, 5724 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, 2 से भी डिविजिबल हो, वो तो आप पहले चेक कर लिए 2 से तो ओके है। 3 से भी डिविजिबल हो, वो भी हम चेक कर लिए यहाँ पर ओके है। तो ये नंबर 6 से तो डिविजिबल है ही है। मेरी बात समझ में आ गई थी बच्चों को? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर किसी दो नंबरों के दो नंबर से डिविजिबल है, तो वो जो दो नंबर से डिविजिबल है अगर उन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उससे भी वो भी उस पुराने वाले नंबर को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा अगर डिवाइड करेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई सही बच्चों को कि नहीं आई? Yes, sir. आ गई ना? अच्छा, इसमें एक टर्म आ रहा है को प्राइम नंबर। ये क्या होता है ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इसको अभी अभी के लिए एकदम दिमाग से उतार दीजिए, अभी बस इतना समझिए कि दो नंबरों से डिवाइड होता है तो होता है। इसको को प्राइम एक चीज आ रहा है, वो क्या है वो हम अगली क्लास में आपको समझाएंगे। और इसी तर्क के आधार पर आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन इसी बुनियाद पे बताते हैं। क्या है वही क्वेश्चन जो हम छोड़ दिए थे ओरल में। टाइम भी हो चला है, हम बस इसको जल्दी से बता के क्लास समाप्त करेंगे। थोड़ी देर रुकिए, कोई जाएगा नहीं क्योंकि आपके अटेंडेंस लेना बाकी है। आप अटेंडेंस लेने के बाद ही लीव भेजिएगा। थोड़ी देर रुकिए, बस तुरंत अटेंडेंस लेते हैं फिर आगे क्लास। होमवर्क बता रहे हैं, सब कुछ बता देंगे, घबराइए नहीं।
थोड़ा सा ज्यादा 5 मिनट लगेगा आपका ज्यादा, लेकिन कोई घबराइए नहीं, हम ज्यादा नहीं लेंगे। थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं कैसे, आप पढ़ा तो रहे थे सही सही तेजी से, लेकिन टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। देखिए, उस तर्क के आधार पर आप अपना क्वेश्चन नंबर ओरल का 2 का, ओरल का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो हम छोड़वा दिए थे, ठीक है, लिखा हुआ है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। देखिए, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसका गुणा कर दीजिए, कितना आया 18, तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं। हमने क्या बताया, अगर कोई नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए वो नंबर उसका मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा। उस हिसाब से ये नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हुआ, ट्रू हुआ। आया कि नहीं बात समझ में, सभी बच्चों को आया कि नहीं बात समझ में, ट्रू हुआ। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन पहले पढ़िए बुक में। बुक में लिखा हुआ है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, कोई नंबर 18 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर जब, सॉरी 3 और 6 से, कोई नंबर जब 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, तो वो नंबर 18 से तो डिविजिबल होगा ना, फिर तो ट्रू होगा ना वो बात। बच्चों बस बात समझ में आई कि नहीं, बताइए बच्चों, ईमानदारी से बताइए। यस सर। आइए अब हम आपको इसी का दूसरे का तीसरा पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट लिखा हुआ है बुक में, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। क्या लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा कब, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, इफ इट इज डिविजिबल बाय 18 नहीं 12 लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, यहाँ 12 है। इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, मतलब लिखा है कोई नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो उसके मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा, यही लिखा है। कोई नंबर अगर दो नंबर से अलग अलग, किसी दो अलग अलग नंबर से डिविजिबल है तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है उससे भी डिविजिबल होगा। तो अगर 3 से है 4 से है तो 12 से भी होगा। तो क्या लिखा हुआ है, नंबर इज 12, कोई नंबर 12 से डिविजिबल है अगर इन दोनों से है तो पक्की बात है, सही है, ट्रू है ये। यस, अगर 3 और 4 से डिविजिबल होगा तो 12 से भी होगा। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा कितना समय हो गया, समय हो गया है, कोई बात नहीं। अब हम आपको होमवर्क बता रहे हैं, जल्दी से होमवर्क नोट डाउन करवा देते हैं। होमवर्क आपका रहेगा एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में ओरल में आप सबसे पहले जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करेंगे, ठीक है। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ज्यादा डिटेल में हम अगली क्लास में बताएंगे। तो पहला कर लीजिएगा, दूसरा तो हमने आपको बताया है, दूसरा हमने आपको बता दिया है, तीसरा भी हमने आपको बता दिया है, 4 भी हमने आपको बता दिया है, 5 आपको नहीं बताया है, और 6, तो 5 आप नहीं करेंगे, 5 को स्किप कर दीजिएगा, 6 कीजिएगा। 6 दिमाग लगा कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक लिखा हुआ है, इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नंबर, नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 ये नंबर जो होते हैं ना, 1 2 3 4 ये सब नंबर जो है नेचुरल नंबर ही होते हैं, मतलब नंबर। तो कोई भी नंबर
का फैक्टर है वो, चाहे कोई भी नंबर हो। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर है? सर 1। सर 1। 1 हर नंबर का फैक्टर है। 6 का, क्या 6 का फैक्टर 1 नहीं है? बिल्कुल है। क्या 7 का फैक्टर 1 नहीं है? बिल्कुल है। 1 तो ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 1। देखिए हम आपको बता भी दिए, हालांकि आपको होमवर्क करने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क में बताया नहीं जाता, लेकिन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हमने आपको बता दिया करेंगे, दूसरा आप नहीं करेंगे, हमने आपको नहीं बताया है, दूसरा छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिएगा, फिर अगले क्लास में बताएंगे। तीसरा आप करेंगे, हम बता चुके हैं। 4 आप नहीं करेंगे, इसको हमको आपको बताना बाकी है, तो 4 भी क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिएगा। 5 अभी आप बताइए, देखिए कौन बताता है। लिखा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज लिमिटेड। क्या मल्टीपल लिमिटेड होता है? अगर हम 4 का मल्टीपल लिखे तो क्या क्या नंबर हो गया? 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया। ये सिलसिला कभी खत्म होगा? ये सिलसिला कभी खत्म होगा? इसे पढ़ा चुके हैं। तो क्या समझ में है कि मल्टीपल तो कभी खत्म ही नहीं होता। मैंने बताया था मल्टीपल कितने होते हैं? अनलिमिटेड, अनगिनत होते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। ये सब बातें पढ़ाए हैं, याद कीजिए। और फैक्टर मैंने बताया था क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? लिमिटेड होता है। किसी भी नंबर का अगर हम 4 का फैक्टर लिखना चाहें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, मात्र 3। मतलब अनगिनत नहीं होते फैक्टर, अनगिनत नहीं होते फैक्टर, लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ये सब बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। नहीं याद है तो जाके रिवाइंड करके उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देखिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो उस हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज लिमिटेड। लिमिटेड नहीं होते, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए चलिए बता भी दिया, हालांकि बताना नहीं चाहिए। करिएगा इसको 5 को। 6 देखिए, 6 भी करेंगे आप, दिमाग लगाइएगा और 6 बताइएगा 2 है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, उसके अंदर 4 पार्ट है। इस 4 पार्ट में तीसरा वाला हमने आपको होमवर्क दे चुका है पहले ही, याद है ना? पहले ही हम बुक दे चुके हैं तीसरा वाला। द नंबर ऑफ 5 बिटवीन द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। देखिए पहला बता देते हैं हम, तीसरा का पहला लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 5 बताना है 32 और 53 के बीच में। 32 और 53 के बीच में ऐसा नंबर बताना है जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब 5 के टेबल में आता हो। तो 32 और 53 के बीच में ही होना चाहिए, उसके बाद होगा उसका 32 का पहले का नंबर होना, 53 के बाद का नंबर। तो 35 आता है जो कि 5 का मल्टीपल भी है और इन दोनों के नंबर के बीच भी है। दूसरा नंबर हो गया 40 जो इन दोनों के बीच में भी है और 5 का मल्टीपल भी है, 5 के टेबल में भी आता है। तीसरा हो गया 45 इन दोनों के बीच में भी है। 50 और अगला आ गया 55, लेकिन 55 32 और 53 के बीच में नहीं है, 53 के बाहर का नंबर है। तो यही 4 नंबर्स हैं जो 32 और 53 के बीच में भी है और 5 के मल्टीपल भी है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा, इसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं पहला। उसी तरीके से 17 भी हम आप 2 भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करने में आया, मतलब मान लीजिए आप 2 कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इसको, और ट्राई करने में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन कोशिश सब कोई करेगा, ये नहीं कि कोशिश ही ना करें, कोशिश करना है। फिर भी अगर आप नहीं कर पाए, नहीं समझ में आया, तो आप हमसे अगली क्लास में जरूर पूछेंगे। याद से पूछ लीजिएगा, वरना हम भूल जाते हैं। याद से पूछ लीजिएगा, सर तीसरे का दूसरा पार्ट हमको नहीं आया, और अगर आपसे हो गया तब तो वेल एंड फाइन, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ट्राई करेंगे। मुझे उम्मीद आप कर लेंगे, क्योंकि जो बातें हम बताएं उसी में से। बस यही कि आप क्वेश्चन को समझ पाए, तो अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप जरूर कर लेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कीजिए, हिम्मत कीजिए। हर चीज अगर आपको आंसर दे दिया जाएगा तो आप कमजोर विद्यार्थी बन जाएंगे। तो कमजोर विद्यार्थी नहीं बनना है, खुद से प्रयास करना है।
दो क्वेश्चन हम आपको करने को दे रहे हैं, दूसरा और चौथा अपने से, इसके बारे में हम बिल्कुल बातें नहीं की। ठीक, उसके बाद आ जाइए रिटन में। रिटन में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे रिटन। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, दोनों पार्ट, दोनों ही हम बता चुके हैं। ठीक, अब आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी थी 4 से, 8 से, 5 से और 6 से, है ना। तो 4 5 और 6 ये तो आपने पिछले क्लास में ही चेक कर लिया है, 4 से भी चेक कर दिया, 5 से भी चेक कर दिया, 6 से भी पिछले ही होमवर्क में। तो बस इसमें इतने 5 क्वेश्चन का बस 8 से चेक कर लीजिएगा और बाकी तो आपने कर ही लिया है। आ रही मेरी बात समझ में? बस 8 से चेक करना है, मतलब कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 5 6 से नहीं कर रहा है क्योंकि वो पिछली क्लास का होमवर्क था जो कि आपने कर लिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी बताइए, आ रही बात समझ में? यस सर। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो टेबल बना हुआ था, याद कीजिए, इसमें 2 3 4 5 6 7 यहां तक का तो आपने होमवर्क कर लिया है, तो यहां तक का नहीं करना है। यहां तक का तो आपने कर ही लिया, आपको करना है 8 पे चेक करना है, 9 पे, 10 पे और 11 पे, ये 4 नंबर पे आपको चेक करना है। और उसी तरीके से अगर जो नंबर लिखा है वो डिविजिबल है तो टिक लगाइएगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो कट लगाइएगा चेक करके। जैसे आप चेक करना बताए ना कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे। 9 से डिविजिबल है कि नहीं, सारे डिजिट को जोड़ दीजिएगा, फिर देखिएगा कि वो नंबर डिविजिबल है 9 से कि नहीं। 10 से देखने के लिए लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये तो सबसे सरल है। 11 का थोड़ा मुश्किल है कि भाई अल्टरनेट डिजिट को जोड़े, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसको उसका जो है माइनस करने के बाद देखिए अगर 0 आ रहा है या ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस सर। तो ये आपका रहा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा नहीं करना है, बस किस पे इस पे सिर्फ 8 पे चेक करना है, इस पे सिर्फ 8 पर, 9 पर, 10 पर और 11 पे, 4 नंबर पे चेक करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। उससे पहले पे तो आप किए ही नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए या अगर आपको कंफ्यूज दिमाग में चला गया तो लीजिए। यही आपका होमवर्क रहेगा आज की डेट में। आज की डेट है 24 अगस्त 2021। 24 अगस्त को आपका ये होमवर्क है। सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से होमवर्क कॉपी पे जरूर कीजिएगा, वरना आप बिल्कुल पीछे होते चले जाएंगे, बता रहा हूं मैं। आप होमवर्क नहीं कर जाएगा, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको एकदम पीछा सब भूलता चला जाएगा। ठीक है, एकदम पीछे हो जाएंगे आप। तो आज चलिए, अब अभी तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन आज से तो ईमानदारी से इन होमवर्क को करना शुरू कीजिए। जो बच्चे अभी भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे अभी भी नहीं कर रहे होंगे, अरे बच्चों अब तो शुरू कर दो। आज तो जो हम पढ़ाएं इस हिसाब से जो है होमवर्क कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा रिकॉर्डिंग को जाके देखिए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देख लेंगे ना तो आपका बड़ा फायदा होगा। जब पूरी क्लास हो जाए ना तो मेरी वाली रिकॉर्डिंग को तुरंत जो है 1.5 पर या 2 पर देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तो उसमें राइट साइड में देखिए ऐसा बना होता है, एक घड़ी जैसा, घड़ी का सा बना होता है, उस पर दबाएंगे ना तो आपको ये पूरा लिख के आ जाएगा कि नॉर्मल में देखना चाहते हैं। नॉर्मल में तो अगर ऐसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आएगा, उससे भी छोटा 0.25 में देखेंगे तो और धीमे धीमे आएगा। तब हम जैसे जो पढ़ा रहे हैं ना उससे धीमा धीमा आएगा, ऐसे बोलेगा 3 क्वेश्चन का पहला पार्ट, ऐसे हो जाएगा, तब धीमे धीमे हो जाएगा। और अगर आप 1.25 चलाएंगे तो और तेज तेज चल जाएगा, 3.2 पहला क्वेश्चन ऐसे चल जाएगा। तो आप फास्ट में देखिए ना, आपको तो पूरी बात पता है, बस फास्ट में देख के खाली आपको रिकॉल करना है, याद करना है कि हाँ सर ने क्या क्या पढ़ाया था। तो इस चीज का अभ्यास जरूर किया कीजिए, उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछे, वरना क्लास समाप्त करें। कुछ पूछना चाहते हो कोई विद्यार्थी?
चलिए क्लास समाप्त कर रहे हैं। खूब अच्छा खाया पिए खाइए, खूब अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए और अपने मम्मी पापा का कहना मानिए। कभी ऐसा मत क्या कीजिए मुझे कोई कहना ना माने, ठीक है? और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।